माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान था जो निजाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। उसे 4 चीजों से सख्त नफरत थी। उसे अपने स्याह रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था, उसे गुमनामी से नफरत थी, वो दुनिया का मशहूर तरीन शख्स बनना चाहता था, उसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था, उसे आम लोगों की तरह 70-80 बरस में मर जाने से भी नफरत थी, वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था, वो एक ऐसा गुलकार बनना चाहता था जो 150 बरस की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए, 25 बरस की गर्लफ्रेंड्स के माथे पर बोसा दे और करोड़ों मदाहों की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन 4 ख्वाहिशात की तकमील में बसर हुई। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम वॉल्यूम जो है ना थ्रिलर लॉन्च किया। यह दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम था। 1 माह में इसके 6.5 करोड़ कापियां फरोख्त हुई थी और यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी को शिकस्त दे दी थी। माइकल जैक्सन ने उसके बाद अपनी स्याह जिल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू कर दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन्स की खिदमात हासिल की उसने। यहां तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, जिल्द, नकूश और बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो गया। स्याफा माइकल जैक्सन की जगह गोरा चिट्टा और नस्वानी नकूश का मालिक एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद उसकी मादी की बारी आई। माइकल जैक्सन ने अपनी माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने खानदान से कत्ता ताल्लुक कर दिया। उसने अपने एड्रेसेस तब्दील कर लिए। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़वा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहां वो अकेला होता चला गया, वहां वो मसनूई जिंदगी के गर्दाब में भी फंसता चला गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एलोस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से शादी भी कर ली। उसने यूरोप में अपने बड़े बड़े मुजस्मे, स्टैचूज भी लगवा दिए और उसने मसनूई तरीका तौलीद के जरिए एक नर्स से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया और नर्स से डेवी रू के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा उसके बाद उसकी चौथी और आखिरी ख्वाहिश पूरा होनी बाकी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता रहा। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए ग्लव्स पहन के लोगों को हाथ मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाया करता था और उसने मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर्स मुलाजिम रखे हुए थे। ये डॉक्टर रोजाना की बुनियाद पर उसके जिस्म का एक हिस्से का एग्जामिन किया करते थे। उसकी खुराक का रोजाना लेबोरेटरी टेस्ट भी होता था। उसका स्टाफ उसे रोजाना वर्कआउट, एक्सरसाइज, वर्जिश भी कराता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर लिया था। ये वो डोनर्स थे जिनके तमाम अखराजात माइकल उठा रहा था और उन डोनर्स ने बवक्त जरूरत अपने आज़ाओं से अतिया कर देने थे। चुनाचे उसे यकीन था कि वो 150 साल तक, 150 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आई। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहाइशगाह पर जमा किया और ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए तो हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। वो जो शख्स जिसने 150 साल की प्लानिंग कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पे नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले ग्लव्स चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कुश एंटीबायोटिक अद्वियात छिड़की जाती थी, जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जो उसके डॉक्टर्स ने उसे मना किया हुआ था, वो शख्स सिर्फ 50 बरस की उम्र में, वो सिर्फ 30 मिनट में इंतकाल कर गया। उसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवाज कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने पढ़ी और ये गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था। और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम कोलैप्स कर गया था और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारिफीन से हाथ जोड़कर मादरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला
کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے نا وہ اسکیلٹن ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو گیا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اس کے کولے، اس کے کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت کے منہ سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا، اور یوں اس کی آخری خواہش 150 سال کی زندہ رہنے والی پوری نہیں ہو سکی۔ لیکن حیرت ہے دوستو، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم موت کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے، لیکن یہ خام خیالی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔